हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हम स्टमक के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के कंटिन्यूएशन में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, इंटेस्टाइन जो पार्ट है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है पूरी डाइजेस्टिव ट्यूब का, ठीक है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि 6 मीटर के लगभग लंबी होती है और ये जो है फूड के डाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है, ठीक है। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हम डेफिकेशन की प्रोसेस, रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को देखते हैं। तो जो खाने का पूरा डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही पूरा होता है, ठीक है, जिसमें उसका मेटाबॉलिज्म भी होगा। स्टोर अगर हमने करना है, जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो वो स्टोरेज का काम उस फॉर्म में लेकर के आना, ग्लाइकोजन को उस फॉर्म में लेकर के आना, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रोसेसिंग में आता है, ठीक है। तो देखिए, जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि स्टमक के पाइलोरस पार्ट से शुरू होती है। दोस्तों, अगर आप पाइलोरस पार्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये पाइलोरस पार्ट से इलियोसीकल जंक्शन तक होती है, ठीक है। इलियम जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है और सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो ये जंक्शन, इनका मिलन जहां होता है वहीं तक स्मॉल इंटेस्टाइन की एक्सटेंशंस हैं। ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है और इसका जो डायामीटर है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। तो ह्यूमन में जो इसका सरफेस एरिया है वो लगभग 30 स्क्वायर मीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और ये एक जनरल क्वेश्चन भी है कि इतनी बड़ी होने के बाद भी इसे स्मॉल इंटेस्टाइन ही क्यों कहा जाता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर लंबी होती है। तो ऐसा दोस्तों इसलिए है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायामीटर है वो काफ़ी कम होता है लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले में। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मेल्स के अंदर इसकी लेंथ ज़्यादा होती है फीमेल्स के मुकाबले में, और इसका काम है कि ये बाइल जूस को रिसीव करती है जो कि हमें लीवर से मिलता है। पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पर आकर के रिसीव होता है जो कि पैनक्रियाज से मिलता है, वो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आता है, ठीक है। और लास्ट एक इलियोसीकल स्फिंक्टर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो स्फिंक्टर क्या है, उस जंक्शन के ऊपर लगा हुआ, कह सकते हैं एक तरीके से डोर है, एक ओपनिंग है जिससे लार्ज इंटेस्टाइन के कंटेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रांजिशन है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, जिसे इलियोसीकल स्फिंक्टर कहा जाता है। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो जो ड्यूडिनम है, ये देखिए इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये जो स्टमक है, स्टमक का लास्ट पार्ट पाइलोरस है, यहाँ से ड्यूडिनम की शुरुआत होती है। ये सी शेप का ड्यूडिनम है और यहाँ पर पेनक्रियाज है, ठीक है। उसके बाद जेजुनम और इलियम पार्ट आते हैं, ठीक है। इलियम बाद में आता है और ये जेजुनम के कॉइल्स हैं। तो ये 3 पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। और ये भी हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि जो चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्डोमेन के साथ जोड़ के रखती है उसे हम मीजेंट्री कहते हैं। मीजेंट्री जो कि पेरिटोनियम का एक हिस्सा है, पेरिटोनियम का एक पार्ट है, ठीक है। तो जो पार्ट एब्डोमेन का स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ता है, पर्टिकुलरली उस जगह को हम रूट ऑफ मीजेंट्री कहते हैं। तो जो ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम एक ग्रीक वर्ड से बना है जो कि ड्यूडेकेटुलस है। ड्यूडेकेटुलस मतलब
12 फिंगर्स, ठीक है। तो पुराने टाइम पर जब प्रमाण नहीं होते थे, जब हम लंबाई चौड़ाई को पर्टिकुलरली मेजरमेंट को मीटर सेंटीमीटर में नहीं नाप सकते थे, तब हम इस तरीके से उनका मेजरमेंट करते थे विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, ठीक है। तो जो ड्यूडेनम है पूरी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। एवरेज हम लिखते हैं 20 से 25 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती है और ये स्टमक के साथ कंटिन्यू करती है और इसकी जो शेप है वो सी शेप होती है। वर्टिब्रल लेवल पर ये L1 से लेकर के और L3 वर्टिब्रा तक इसका लेवल होता है। तो आपको याद होगा कि स्टमक का जो वर्टिब्रल लेवल है वो L1 तक है, ठीक है, T11 से L1 वर्टिब्रे तक। और ये पेनक्रियाज के हेड के चारों ओर सराउंडेड रहती है, उससे घिरी हुई रहती है, ठीक है। तो ड्यूडेनम का जो काम है ये क्या करती है, गैस्ट्रिक काइम को रिसीव करती है। हमने बात की थी पिछली वीडियो में भी कि स्टमक के पास जब फूड आता है तो वहीं से उसका डाइजेशन का काफ़ी हिस्सा शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसमें HCl भी उसके ऊपर काम करता है, पेप्सिन भी उसके ऊपर काम करता है, रेनिन भी उसके ऊपर काम करता है। तो जो फूड बॉलस है, फूड बॉलस उस टाइम पर गैस्ट्रिक काइम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो उसके अंदर ऑब्वियसली एसिडिक नेचर होगा, तो जब वो ड्यूडेनम के अंदर आता है तब हमें उसे न्यूट्रलाइज करना होता है, ठीक है, वरना एसिडिटी की वजह से ड्यूडेनम में अल्सर हो सकते हैं। इसलिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ड्यूडेनम के पास जो भी जूसेस आते हैं, जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर के पास से बाइल आए या पेनक्रियाज के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो आते हैं, तो उन सभी का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो कैसा रहता है, एल्कलाइन कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है, बेसिक नेचर के वो रहते हैं ताकि हम उसे न्यूट्रलाइज कर सकें, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, एक तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं और दूसरा फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं, उसे तोड़ते हैं, जिन्हें हम मिसल्स कहते हैं, ठीक है। तो ड्यूडेनम के अंदर हमारे पास एक ग्लैंड भी रहती है जिसको हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि एक एल्कलाइन सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो उससे जो है स्टमक से आने वाला जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक डाइसेक्टेड इमेज हमारे पास है। जब भी आप कभी डिसेक्शन करेंगे तो इस तरीके से एब्डोमेन में आपको पोजीशन मिलेगी ड्यूडेनम की, ठीक है। तो ये कंप्लीट सी शेप का ड्यूडेनम हमारे पास है। ये इधर स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक का पाइलोरस पार्ट है और ये जो कंप्लीट है ये ड्यूडेनम है, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा ये, क्योंकि कॉइल्स हैं जेजुनम के, कुछ पार्ट इसके नीचे भी आता है जो क्या बनाता है, ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्सर, ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्सर, ठीक है। तो दोस्तों ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी ड्यूडेनम के बारे में। इससे रिलेटेड और भी कई सारी बातें हैं, इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, एनाटॉमिकल पार्ट्स हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।